Hello student, this is Swaminarayan. Today we start with a new chapter, Area and Volume, Unit number 5, Introduction. The term area in the context of surveying refers to the area of the land projected upon the horizontal plane and not to the actual area of the land surface. That means हम projection लेते हैं और जो area आता है that is called the in horizontal plane, that is called the area. One of the primary object of land survey is to determine the area of the field. तो ये यहाँ पे एक लैंड सर्विस है, उसको लेंथ और ब्रेथ में डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड एरिया. अगेन दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट है, दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम की कहाँ जरूरत होती है? फॉर एग्जांपल रोड सर्वे प्रोजेक्ट किया है आपने, ओके, हाईवे प्रोजेक्ट्स किया है, तो वहाँ पे एरिया ऑफ कटिंग फिलिंग फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई एरिया में कैनल बनाना है, तो कैनल बनाना है तो वहाँ पे एरिया अंडुलेटिंग होगा जहाँ पे आपको कैनल बनाना है, तो कितना अर्थ कट करना पड़ेगा, कितना फिलिंग करना पड़ेगा, एक फॉर्मेशन लेवल होता है, वो फॉर्मेशन लेवल पे हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग और फिलिंग करना होता है. ओके, तो उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना ज़रूरी है. यूनिट्स ऑफ एरिया, कौन कौन सा एरिया है? तो यूनिट्स ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर, हेक्टर. 1 hectare is equal to 10,000 meter square is equal to 2.471 acres. Square feet, acre, 1 acre is equal to 4840 square yard, 43,560 square feet, etc. Then square kilometer, 1 square kilometer is equal to 10⁶ मीटर स्क्वायर. यहाँ पे कन्वर्जन दिया है कि किलोमीटर स्क्वायर में से हेक्टर में करो, हेक्टर में से अगेन स्क्वायर में करो, तो ये मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड करो, ऐसा आपको एक फिगर दिया है. फॉर एग्जांपल हेक्टर में से मीटर स्क्वायर में करना हो तो 10⁴ करना चाहिए, और मीटर स्क्वायर में से हेक्टर करना हो तो डिवाइड करना चाहिए. कंप्यूटेशन ऑफ एरिया, तो कंप्यूटेशन ऑफ एरिया में दो मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड. इंस्ट्रूमेंटल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में दो है, फ्रॉम द फील्ड नोट्स और फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान. फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द एंटायर एरिया एंड बाउंड्री एरिया. तो एंटायर एरिया के लिए जो भी हमारे पास एरिया होता है उसको हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड करते हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. उसमें बाउंड्री एरिया बहुत नहीं होता है, बट बाउंड्री एरिया जहाँ पे भी ज़्यादा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 5 मेथड्स है, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल और ऑर्डिनेट मेथड. ओके, ग्राफिकल मेथड में फ्रॉम द फील्ड नोट्स, तो आपने चेन सर्वे किया होगा, तो चेन सर्वे में हम क्या करते हैं, दो स्टेशंस लेते हैं, दो स्टेशंस के बीच में जो भी आजू बाजू लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसका हम फ्रॉम चेन ऑफसेटिंग करते हैं. चेन की मदद से हम ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट फाइंड आउट करते हैं. तो वो परपेंडिकुलर ऑफसेट फाइंड आउट करने से जो भी अलग अलग ऑफसेट्स मिलेगा, आपको चेन पे भी डिस्टेंस मिलेगा और ऑफसेटिंग का भी डिस्टेंस मिलेगा. तो उससे एक जियोमेट्रिकल हम जो भी जो जहाँ जहाँ भी पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जहाँ पे भी हम फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ चेन, तो चेन से आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया, ओके, लेफ्ट और राइट, तो वो ऑब्जेक्ट का ऑफसेटिंग है, जो जहाँ पे भी ऑफसेट है वो स्टार्टिंग पॉइंट और ऑफसेटिंग पॉइंट को ज्वाइन करने से आपको दूसरा आपको एक एरिया मिलेगा. देन फर्स्ट जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया और सेकेंड ऑब्जेक्ट लिया उसको ज्वाइन करेंगे तो भी एक आपको ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा. तो उस तरह से जो भी एरिया है उसको डिवाइड करके हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो दैट इज फ्रॉम द फील्ड नोट्स. ओके, उसका मैं फिगर आपको दिखाऊंगी तो ज़्यादा आइडिया आएगा. फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान, फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान में कोई भी एरिया है उसको ज्योमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड करके फॉर्मूलाज लगा के आपको एरिया टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स
कोई एरिया है, ट्राइंगल है, ट्रेपेजॉइड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो अलग अलग जो भी फिगर्स है और जो भी एरियाज है उसको कैलकुलेट करना होता है और फिर उसको क्या करना होता है, जस्ट ऐड करना होता है. दिस वन इज कॉल्ड प्लॉटेड प्लांट. एंटायर एरिया और नेक्स्ट वन इज बाउंड्री एरिया. बाउंड्री एरिया है तो बाउंड्री एरिया में जो भी हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अलावा का जो एरिया है, दिस वन इज कॉल्ड बाउंड्री एरिया. उसको फाइंड आउट करने के लिए 5 मेथड्स है. मीड, एवरेज, ऑर्डिनेट, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स, ये 4 मेन है. दूसरा 5 मेथड कोऑर्डिनेट रूल है. कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द फील्ड नोट्स. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेशन नंबर 1 है, स्टेशन नंबर यहाँ पे 2 है. ओके, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्री है. ओके, देन यहाँ पे कोई पोल जैसा है. ओके, यहाँ पे भी पोल है, यहाँ पे ट्री है. ओके, पोल है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे ए है और यहाँ पे एंडिंग स्टेशन हमारा बी है. तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर, मैंने बोला परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ पे चेन से स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है. अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है. स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर, बुक में आपके एक्सरसाइज भी है इसकी. देन अगेन यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और ऑफसेटिंग करके ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है. फिर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उसके साथ ज्वाइन करो तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिला. फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करो तो सेकेंड ज्योमेट्रिकल फिगर मिला. देन थर्ड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट से थर्ड ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करो, ज्योमेट्रिकल फिगर मिला. देन थर्ड से लास्ट जो भी स्टेशन है उसको ज्वाइन करो तो फोर्थ ज्योमेट्रिकल फिगर में. तो आपको टोटल ओवरऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिलता है, वो फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, जस्ट ऐड करना है. दैट इज एरिया फ्रॉम द फील्ड नोट्स. और बाजू में जो हैच पोर्शन दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड द बाउंड्री एरिया. तो उसको फाइंड आउट करने की भी अलग अलग मेथड्स है. इन क्रॉस सर्वे एंड द एरिया ऑफ द फील्ड कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम द फील्ड नोट्स. During the survey work, the whole area is divided into specific geometrical shapes like square, rectangle, triangle, etc. And then the total area can be computed directly. कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द फील्ड नोट्स. तो देखो यहाँ पे मैंने बोला उसी तरह से यहाँ पे 4 स्टेशन लिए हैं. 4 स्टेशन है तो हमें इसका लेंथ मिल गया. ओके, उसको एरिया में डिवाइड कर दिया, ये फाइंड आउट कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला, या आप फील्ड मेजरमेंट लो तो उसके हिसाब से. और दो ट्राइंगल मिला तो इसका एरिया फाइंड आउट करके जस्ट उसको ऐड करना है. ओके, in this method chain line is run approximately in the center of the area to be calculated with the help of crosstalk and optical square. Perpendicular offsets are marked on the chain line. Offsets are marked along with the chain edge, and then the area is calculated by forming the geometrical figures. Computation of the area from the plotted plans. The area can be calculated from the following two ways. Okay, first, considering the entire area. एंटायर एरिया कंसीडर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इट इज डिवाइडिंग इनटू ट्रायंगल, स्क्वायर और पैरेलल लाइंस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू रेक्टेंगल. तो ये 3 मेथड्स है. The entire area is divided into regions of convenient shape and area is calculated as follows. तो फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान, उसमें फर्स्ट मेथड क्या है, बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू ट्रायंगल. तो आपको क्या करना है, टोटल एरिया जो भी है उसको ट्रायंगल में डिवाइड करना है और वो ट्रायंगल का हमें क्या करना है, सबका एरिया फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एटीट्यूड. ओके, एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. सेकेंड वन है कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान. तो सेकेंड मेथड में बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्क्वायर्स. तो आपको क्या करना है, टोटल एरिया जो भी है उसको डिवाइड करना है 1 cm² और 1
मीटर स्क्वायर। तो उसमें ओवरऑल कौन सा स्क्वायर आता है कंप्लीट, वो आपको लेना है और यहाँ पे रखना है नंबर ऑफ द स्क्वायर्स काउंट करना है 1 2 3 4 5 देन 6 और 7, ये सब जो भी बचा है उसको हमें बाउंड्री एरिया लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से ये है तो 1 2 और 1 2 and 3, this one is your boundary area, this one is your boundary area, this one is your boundary area। तो आप स्क्वायर कितना ले सकते हो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर यहाँ पे, तो नंबर ऑफ 7 स्क्वायर 7 आएगा इंटू यूनिट एरिया 1 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। दूसरा जो भी एरिया बाकी रहा उसको हमें बाउंड्री लेना, बट जो भी टोटल एरिया है उसको स्क्वायर में डिवाइड करके वो कितना नंबर ऑफ स्क्वायर है वो आता है, वो लेना होता है इंटू यूनिट एरिया, जो भी आपने जो भी एरिया cm स्क्वायर में डिवाइड किया हो, मीटर स्क्वायर में डिवाइड किया हो, तो वो लेना है। थर्ड मेथड जो भी है उसमें बाय ड्राइंग द पैरेलल लाइंस एंड कन्वर्टिंग देम टू रेक्टेंगल्स। तो जो भी एरिया है उसको हमें पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट डिवाइड करना है और यहाँ से ये लेंथ कितनी है वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये लेंथ मैंने फाइंड आउट की, यहाँ से ये लेंथ ओवरऑल फाइंड आउट की, देन यहाँ से ये लेंथ मैंने लिया, देन यहाँ से ये लेंथ लिया, यहाँ से ये लेंथ लिया, तो ये सभी लेंथ का समेशन करना होता है। समेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट, यहाँ से ये लेंथ लिया है मैंने, देन सेकेंड यहाँ से ये लेंथ लिया है, यहाँ से ये लेंथ लिया है, यहाँ से ये लेंथ लिया है, देन यहाँ से ये लेंथ लिया है और यहाँ से ये लेंथ लिया है। सबका समेशन करना होता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड कांस्टेंट डेप्थ हमने लिया है, जो भी लिया है वो आपको अंदर फॉर्मूला में रखना होता है और टोटल एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। कंपटीशन ऑफ एरिया फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान, तो मिडल एरिया इनटू प्लस बाउंड्री एरिया। In this method, the large square or rectangle is formed within the area in the plan. Then the ordinates are drawn in a regular interval from the sides of the square to the curved boundary, and the middle area is calculated in the usual way. That means आपको क्या करना होता है, जो भी एरिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। मिडल एरिया तो A1 है और बाउंड्री एरिया दैट इज A2। ओके, और बाउंड्री लाइन, ओके, बाउंड्री लाइन है तो ये बाउंड्री एरिया, दिस वन डॉटेड जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, दिस वन इज योर बाउंड्री एरिया और फर्स्ट वन इज मिडल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू मिडल एरिया प्लस बाउंड्री एरिया। बाउंड्री एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मिडल एरिया हमें स्क्वायर में डिवाइड किया है, तो उसका तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देन बाउंड्री एरिया फाइंड आउट करने के 5 मेथड्स। ओके, boundary area is calculated according to one of the following rules. First one is mid-ordinate rule, second average ordinate rule, third trapezoidal rule, fourth Simpson's rule, and fifth one is coordinate method. तो फर्स्ट वन इज मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या है, जो भी हम ऑफसेट लेते हैं, दिस वन इज योर बाउंड्री एरिया। तो फर्स्ट ऑफसेट यहाँ पे मैंने लिया है, तो कॉमन डिस्टेंस डी आपको रखना है, दैट मीन्स डी पे कॉमन डिस्टेंस डी पे आपको क्या सेकेंड ऑफसेट रखना है। अगेन थर्ड कॉमन डिस्टेंस डी लोगे, थर्ड ऑफसेट लिखोगे, अगेन कॉमन डिस्टेंस स्मॉल डी लिखोगे, फोर्थ ऑफसेट लिखोगे। उस तरह से आपको O1 O2 O3 O4 O5 वो सब ले लेना है। कॉमन डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना है, देन आपको मिड ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मिड ऑर्डिनेट दैट मीन्स H1 कितना आएगा, O1 प्लस O2 डिवाइड बाई 2। ओके, देन O2 इज इक्वल टू O2 प्लस O3 डिवाइड बाई 2, दैट इज H2। तो मिड ऑर्डिनेट आपका क्या आएगा, H1। तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगा, डायरेक्टली H1 इंटू डी प्लस H2 इंटू डी, H3 इंटू डी एंड सो ऑन। ओके, और ओवरऑल लेंथ कितना है, कैपिटल L है। तो let O1 O2 O3 O4 or up to On is the coordinate at the equal intervals. L is the length of the baseline, D is common distance between the ordinates, and H1 H2 H3 and Hn is equal to mid ordinates, area of
वॉट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम कैसे मिलेगा मैंने आपको आगे बताया, h1 इंटू डी प्लस h2 इंटू डी प्लस h3 h इंटू डी इज इक्वल टू डी h1 प्लस h2 प्लस h up to hn area is equal to common distance into sum of the mid ordinates। ये आपका फॉर्मूला है फर्स्ट रूल का। देन एवरेज ऑर्डिनेट रूल, तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल में आपको ऑफसेटिंग लेना है, टोटल लेंथ लेना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, लेट O1 O2 ON इज इक्वल टू ऑर्डिनेट्स और ऑफसेट्स एट रेगुलर इंटरवल, L is equal to length of baseline, N is equal to number of the divisions, N plus 1 is equal to number of the ordinates। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं 5 है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है n plus 1 is equal to number of the ordinates। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एरिया इज इक्वल टू O1 plus O2 plus up to ON डिवाइड बाई ON plus 1 into L, that is sum of the ordinates divided by number of ordinates into length of the baseline। trapezoidal rule, trapezoidal rule में क्या होता है, while applying the trapezoidal rule the boundaries between the ends of the ordinates are assumed to be straight। that means जहाँ पे ordinate खत्म होता है वो boundary को हमें क्या करना है, assume straight करना। सिम्पसन्स रूल में हम सिम्पसन्स रूल जो भी है वो उसमें हमें क्या बाउंड्री एज्यूम करना है, आर्क ऑफ पैराबोला, दोनों में ये डिफरेंस है। Thus, the area enclosed between the baseline and irregular boundary line are considered as a trapezoid। Refer the figure, that is trapezoidal rule O1, O2, O3, O4, O5 common distance t लिया है। तो let O1 O1, O2, ON is equal to ordinates at the equal interval, D is the common distance, first area is equal to O1 plus O2 D into D, then second area is equal to O2 plus O3 into D divided by 2 into D, that means average किया है। फर्स्ट एरिया में O1 plus O2 डिवाइड बाई 2 into D, सेकेंड एरिया में O2 plus O3 डिवाइड बाई 2 into D, थर्ड एरिया O3 plus O4 डिवाइड बाई 2 into D, and last area is equal to ON minus 1 plus ON divided by 2 into D। टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो O1 plus 2 O2 plus 2 O3 plus 2 O4 plus 2 ON minus 1 plus ON into D by 2। तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स अदर ऑर्डिनेट इंटू D by 2। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉमन डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ द अदर ऑर्डिनेट्स। लिमिटेशन क्या है, there is no limitation for this rule and this rule can be applied for any number of the ordinates। then next one is क्या आएगा, Simpson's rule आएगा, okay। trapezoidal rule, next one is Simpson's rule। so in this rule the boundaries between the end of the ordinates are assumed to form the arc of parabola, hence the Simpson's rule is sometimes called the parabolic rule। रेफर द फिगर, तो यहाँ पे बाउंड्री हमने एक छोटा बाउंड्री एरिया का पोर्शन लिया है, उसमें ऑर्डिनेट O1 O2 और O3 दिखाया है, और जो भी ऑर्डिनेट्स है ऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करती जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्क ऑफ पैराबोला से ज्वाइन किया है, ओके। Hence the Simpson's rule is sometimes called the parabolic rule। फिगर यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ये फाइंड आउट करना है, AF2DCBA ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया पैरेललोग्राम कौन सा आएगा, AFDCA, और एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा आएगा, F2DEF ये आएगा। तो दोनों का एरिया हमें समेशन करना है। Let O1 O2 O3 is equal to 3 consecutive coordinates, D is the common distance, then area AF2 DC is equal to area of trapezium, ये क्या है, area of trapezium बोलते हैं, AFDC that is area of trapezium, and area of segment कौन सा है, that is F2DEF that is area of segment। Here the area of trapezium कौन सा आएगा, तो area of trapezium ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो O1 plus O3 divided by 2 into 2D, ओके। देन एरिया ऑफ सेगमेंट, मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है 2/3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम F13D। तो 2/3 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम F13D। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 2E की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2e की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ओवरऑल ऑर्डिनेट ये कितना है थीटा 2 और थीटा 2 में O2 है। ओके, तो O2 में से आपको क्या माइनस करना है, O1 प्लस O3 डिवाइड बाई 2 माइनस करना है, तो हमें 2e की वैल्यू मिलेगी। और हमारे पास ये डिस्टेंस तो है ही FD, दैट इज 2D। ओके, E2 into 2D. Okay, area of parallelogram, that means height into base, 2e into FD, 1 by 2 2 by 3 into 2e into FD करना है, तो हमें मिल गया ये। सो द एरिया बिटवीन द फर्स्ट टू डिविजन्स, तो फर्स्ट टू डिविजन्स का एरिया, तो जो भी एरिया हमने फाइंड आउट किया है उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद हमें एक फार्मूला मिलेगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू O1 प्लस O3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2D प्लस 2 बाई 3। फर्स्ट एरिया, फर्स्ट टू डिविजन्स, तो फर्स्ट टू डिवीजन है उसका एरिया हमें ऐड करने से, जो भी हमने आगे फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऐड करने से ये फॉर्मूला मिलेगा, D/3 O1 प्लस O2 प्लस O3। ओके, उसी तरह से दूसरा भी कर सकते हैं। सिमिलरली द एरिया बिटवीन द नेक्स्ट डिवीजन डेल्टा 2 इज इक्वल टू D/3 O3 प्लस O4 प्लस O5 एंड सो ऑन। टोटल एरिया कितना आएगा, D/3 O1 प्लस 4O2 प्लस 2O3 प्लस 4O4 प्लस अप टू सो ऑन। तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास, D/3 O1 प्लस ON प्लस 4 times even number of ordinates plus 2 times odd number of the ordinates। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिस्टेंस डिवाइड बाई 3, इन ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 times sum of the even ordinates plus 2 times the sum of the odd ordinates। Limitations, this rule is applicable only when the number of the divisions must be even। तो ये रूल कहाँ पे यूज होता है, जब नंबर ऑफ द डिविजन्स इवन होता है और नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट्स मस्ट बी ऑड। द नंबर ऑफ डिवीजन इज इवन, दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी ये डिवीजन है ना, ये फॉर एग्जांपल 2 डिवीजन है, तो नंबर ऑफ द डिवीजन इज इवन, दैट मीन्स 2 डिवीजन होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 डिवीजन होना चाहिए, तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ डिवीजन इवन होता है तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑड होगा, दैट मीन्स O1 O2 O3। ओके, ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी जो मेथड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।